अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो आज बहुत ही खूबसूरत सी मैं चने की पुलाव ले आई हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल खिला हुआ चावल बनेगा इंशाल्लाह। आपको सारी टिप और ट्रिक देने वाली हूँ कि किस तरह हमारा चावल खिला हुआ बनेगा और बहुत ही मज़ेदार, चटपटा और झटपट तैयार होगा। तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना होगा, ताकि आप जान सकें कि मज़ेदार खिला खिला चना पुलाव हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे आप लोगों की लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरा साथ दें और मेरी वीडियोस लाइक करें। चना पुलाव की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ली है एक कढ़ाई और कढ़ाई में ले लिया है 1.5 कप कुकिंग ऑयल और इसमें डाल दूँगी 2 मीडियम साइज़ की बारीक बारीक कटी हुई प्याज और मीडियम फ्लेम पर मैं इसे उस टाइम तक पकाऊंगी जब तक कि ये हाफ गोल्डन होने लगे। तो वक्फे से इसमें मैं चम्मच चलाती रहूँगी ताकि ये साइडों से जले नहीं। तो इस टाइम में इसमें डाल दूँगी साबुत गरम मसाले। गरम मसाले में है 2 तेज़पत्ता है, 2 फूल, 1 बड़ी इलायची और 2 सब्ज़ इलायची और 6 से 7 काली साबुत मिर्चें, 3 से 4 लौंगे और 1 चाय का चम्मच है काला ज़ीरा। काले ज़ीरे की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने वाली है। तो इस टाइम ये हाफ गोल्डन हो चुके हैं। इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट मैं इसमें डाल दूँगी 2 खाने के चम्मच। 2 खाने के चम्मच डालने के बाद मैं इसमें चम्मच चलाऊँगी। और मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, इसे भी छोटा छोटा काट लिया है। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और इसमें फिर से चम्मच चलाऊँगी। मीडियम फ्लेम पर मैं इसे भून लूँगी। तो यहाँ टमाटर ने हल्का हल्का पानी छोड़ दिया है। इस टाइम मैं इसमें चम्मच चलाकर प्याज और टमाटर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले में डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच। अब मैं इसमें डाल दूँगी लाल पिसी मिर्च 1 चाय का चम्मच और नमक इसमें डाल दूँगी 2 खाने के चम्मच। 2 खाने के चम्मच नमक डालने के बाद यहाँ मैंने लिया है जायफल और जावित्री। 1 जायफल लिया है और 2 पीस जावित्री के और इसे अच्छे से पीस लिया है। पीस कर ये इसमें इस टाइम में इसमें डाल दूँगी। तो ये तमाम मसाले इसके अंदर डालने के बाद मैं इसे चम्मच चलाते हुए भून लूँगी। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से भून लूँगी। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी उबले हुए चने, जो कि मैंने रात में भिगोकर सुबह में उबाल ली और बहुत ही अच्छे से ये गल चुके हैं। ये इसमें डाल दूँगी 2 प्याली चने डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसकी बिल्कुल लो फ्लेम करते हुए ढक्कन ढककर मैं इसे छोड़ दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए। तो यहाँ मैंने ढक्कन ढक दिया। 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद यहाँ मैं ढक्कन खोल के देखूँगी तो यहाँ घी ऑयल इसका हो चुका है अलग। आप देख सकते हैं ऑयल इसका अलग हो गया है और चने अच्छे से मसाले में भून चुके हैं। तो इस टाइम चम्मच चलाते हुए फिर से मैं इसकी फ्लेम मीडियम टू हाई कर दूँगी और इसे भून लूँगी। अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी। यहाँ पानी मैंने लिया है 1 kg, क्योंकि मैं इसमें चावल आधा किलो लूँगी तो उसके लिए मैंने लिया है पानी 1 किलो। 1 किलो पानी डालने के बाद चम्मच चलाते हुए मैं इसे ढक्कन ढककर पानी उबाल आने तक पकाऊंगी। तो चावल यहाँ मैंने ले लिए हैं ½ kg, जो कि मैंने आधे घंटे पहले ही पानी में भिगो दिए थे। तो आप चावल कोई भी ले सकते हो, चावलों के मुताबिक ही उसमें पानी डाला जाएगा। तो चावल यहाँ आधे घंटे पहले मैंने भिगो दिए थे। तो यहाँ ढक्कन खोल के देखा तो पानी में भी अच्छे से उबाल आ चुका है। तो इस टाइम में चम्मच चलाने के बाद इसमें डाल दूँगी चावलों से पानी में अलग कर चुकी हूँ। तमाम चावल इसके अंदर डाल दूँगी।
चावल डालने के बाद इसमें अच्छे से चम्मच चलाऊंगी और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाऊंगी बगैर ढक्कन ढके। बगैर ढक्कन ढके पकाएंगे तो इंशाल्लाह आपका चावल बिल्कुल खिला खिला पकेगा। तो ये इस टाइम मैंने ले लिए हैं दम के लिए कुछ चीज़ें। इसमें ले ली है साबुत हरी मिर्चें, जो कि मैंने एक मिर्च से 2 हिस्से कर लिए। एक नींबू लिया है बड़े साइज़ का और थोड़ा सा लिया है पुदीना, इसे बारीक बारीक काट लिया है। आधा पानी चावलों का खुश्क हो चुका है, तो अब इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी 8 अदद आलू बुखारे, जो कि मैंने आधी प्याली पानी में भिगो दिए थे। वो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी और इसमें हल्का हल्का चम्मच चला दूँगी। हल्का हल्का चम्मच चलाऊँगी ताकि चावल टूटे नहीं। और इस टाइम पानी इसका हो चुका है खुश्क बिल्कुल। अब मैं इसमें डाल दूँगी दम की चीज़ें। इसमें डाल दूँगी येलो फूड कलर हल्का हल्का। आप चाहें तो इसे पानी में डालकर 2 चुटकी येलो फूड कलर इसमें डाल सकते हैं। मैं इस तरीके से डाल के इसे हल्का हल्का चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी और इसमें डाल दूँगी लंबाई में कटी हुई 5 अदद साबुत हरी मिर्चें और एक लेमू लिया था बड़े साइज़ का, और इसे भी मैंने इसके पीसेस करके डाल दिया और इसमें डाल दिए हैं बारीक कटा हुआ पुदीना। और इस टाइम मैं इसका ढक्कन ढक दूँगी। तो दम के टाइम पे हम इसका ढक्कन ढकेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम करते हुए मैं इसे पकाऊंगी 8 से 9 मिनट। दम पे लगाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ चना पुलाव हो चुकी है तैयार। मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ज़बरदस्त हमारा खिला खिला चावल हो चुका है तैयार। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खिला हुआ चावल बना है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ। तो इसे अब हम निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में। तो आप मेरे तरीके से चावल बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका चावल कभी भी ख़राब नहीं होगा और इसी तरह खिला खिला बनेगा। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स के ज़रिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप की अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं तो जल्दी से वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को क्लिक कर दें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस में लेकर आती रहूँगी। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।